वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अना बितारिदिल मुमिनीन इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब। मिल के पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व अस्हाबि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ले अलैहि। बा आवाज़े बुलंद एक मरतबा पढ़िए सलातु वस्सलाम सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। लुट ले अज खजाने रब दे, उठ बेखबर अनजाना। रहमत रब दी जोशां उते मत्ता फेर पवी पछताना। दुनिया मंग ले उकबा मंग ले, अज मंग ले इश्क रबाना। आज़म जो दिल आवी मंग ले, अज जो मंगे मिल जाना। बाद अज़ हम्दो सलात ज़ेबो ज़ीनत मसनद इज़्ज़त व करामत इंतहाई मोहब्बत इखलास के पैकर सदाती किराम हर दिल अजीज मेरे बुजुर्गों तमाम को बंदा नची इस्लामी मोहब्बत पेश करता है। दुआ करता है अल्लाह करीम मेरा और आपका मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। देखें बाद जनाजे बाद कुल जलीसवें ऐसे होते हैं कि जिनमें जिंदा मरने वाले की बख्शिश की इल्तिजा करते हैं। जिंदा लोगों के सदके अल्लाह जाने वाले की बख्शिश फरमाता है। लेकिन बाद जनाजे बाद इसाले सवाब की महफिल ऐसी होती हैं जिनमें अगर जिंदा जाएं तो मरने वाले के सदके जिंदा की बख्शिश हो जाती है। ये आज आप सदाते कराम की मोहब्बत में उनके दुख में शरीक हैं। दुआ है अल्लाह करीम माई साहबा को
जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके सदके अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए। मैंने आपके सामने जिस मौजू पे गुफ्तगू करनी है वो है इस्लाम के अंदर गरीब का मुकाम क्या है और गरीब से मोहब्बत करने का अजर क्या है। अगर दिल चाहे तो दिल खोल कर मोहब्बत से बावाज़े बुलंद कहें सुबहान अल्लाह। और हक वालों का साथ बहुत कम लोग देते हैं। मजमा अगर नसीबो लाल का लगाना हो, खुले लफ्जों में बात है, ऐलान भी ना करें, दावत भी ना दें, घर घर में जाकर दस्तक भी ना दें, तो बड़े बड़े जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो पहली कुर्सियों पे आके बैठेंगे और उन्हें दावत भी नहीं दी जाएगी। और अगर ऐसी महफिल हों और बिलहुसूस हक वालों की हों, अल्लाह के प्यारों की हों, तो फिर बहुत कम लोग इस तरफ रगबत देते हैं। और ये अल्लाह का कुरान में भी फरमान है कि शुक्र करने वाले, हक को अपनाने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। देखें ना भाई, मैदान करबला में भी हक वाले 72 ही थे। ऊंची आवाज में कहें सुभान अल्लाह। तो इतने बड़े इमाम के साथ कायनात में इतना बड़ा गद्दी नशीन कोई नहीं है जितना बड़ा गद्दी नशीन मेरे नबी का नवासा इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पाक हैं। तो आप जो आए बैठे हैं, जो गैर सैयद हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम के खून की हया और मोहब्बत में जो वक़्त निकाला है, अल्लाह इसका अजर तुम्हें दुनिया में भी देगा, कब्र हश्र में भी देगा। और मेरे नबी ने फरमाया, मेरी आले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है, जो इस पे सवार हो गया वो नजात पा गया, जो इससे दूर हो गया वो ऐसे गर्क हो गया जैसे नूह अलैहिस्सलाम की सारी कौम, बड़े बड़े वडेरे उसमें गर्क कर दिए गए थे। तो आप मोहब्बत वाले हैं, आए बैठे हैं, ये ना देखे कि बंदे थोड़े हैं, नहीं भाई, ये ऐसी महफिल है, ये नबी के घर वालों की महफिल है, इसमें बंदे आए ना आए अल्लाह के फरिश्ते हाजिर हैं। तो गरीब का मकाम क्या है? आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दो किस्म के मेरे उम्मती जन्नत में उमरा से आधा दिन पहले जाएंगे। आधा दिन 1000 साल का दिन है, तो 500 साल पहले ये जन्नत में जाएंगे। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया, पहला वो बंदा जिसने दीन की तबलीग के लिए, दीन की खिदमत के लिए, दीन की इशाअत के लिए अपना घर बार छोड़कर हिजरत की होगी। भाई हम हिजरत करते हैं ना, आज का जमाना है, हिजरत हम करते हैं, लेकिन कोई यूनान हिजरत कर रहा है, कोई अपना घर बार छोड़कर इटली जा रहा है, कोई किसी मुल्क में जा रहा है। लेकिन आका पाक के गुलामों, ये हिजरत पैसे की है। पैसे की हिजरत जो है दुनिया में भी जलील करती है, कब्र हश्र में भी जलील करती है, लेकिन जो दीन की हिजरत है अल्लाह दुनिया में भी रंग देता है, कब्र हश्र में भी बिगड़ी बन जाएगी। दूसरा, हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत का गरीब तबका, मेरी उम्मत का गरीब तबका, गरीबी की बना पे उन पे आजमाइशें आई, भाई रक्षा ले लो और अपना रास्ता छोड़ दो। भाई हम तुम्हें ये ऑफर पेश करते हैं, औलिया की मोहब्बत छोड़ दो, सैयदों की मोहब्बत छोड़ दो, अदबे सहाबा छोड़ दो, अदबे आले बैत छोड़ दो, नबी की मोहब्बत का दम भरना छोड़ दो। लेकिन गरीबों ने कहा, हमें तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, हुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मोहम्मद की गली अच्छी लगी। गरीबों से प्यार किया करें मेरे अजीजों। मेरे आका पाक ने फरमाया, अगर चाहते हो तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत आए, तुम्हारी इज्जत में बरकत आए, तुम्हारी औलाद में बरकत आए, तुम्हारे ईमान में बरकत आए, तुम्हारी उम्र सेहत में बरकत आए, आका फरमाते हैं मेरी उम्मत के गरीब से प्यार किया कर, अल्लाह सारी बरकतें अता फरमा देगा। आज तो हम गरीब को समझते कुछ नहीं है ना, गरीब तो सगा भाई भी हो तो हम जनाब कहते हैं हमारा कुछ नहीं लगता, और दूर पार का बंदा हो
और पता नहीं दूर पार की रिश्तेदारी हो, अल्लाह उसे पैसे दे दे, कार कोठी दे दे, कहते हैं जी वो तो चच्चे का बेटा लगता है, वो तो मामा का बेटा लगता है, वो तो जनाब हमारा बड़ा अजीजी है। लेकिन अल्लाह हुक्म मियां साहब कहते हैं, आप फरमाते हैं रोगां विचों रोग है डाढ़ा ते जिस दा नाम गरीबी, कंड दे के ओ लंघ जांदे नी रिश्तेदार करीबी। बड़ी हक की बात की, बड़ी हक की बात। और ये हमने देखा है ज़माने में ऐसा होता है, जब एक भाई को अमीरी मिल जाए और एक बेचारा गरीब हो तो उसे रिश्ता ही नहीं समझते, उसे भाई नहीं समझा जाता, उसके बच्चों को अपना भतीजा नहीं समझा जाता, उनसे नाता नहीं जोड़ा जाता, उसे अपना समझा ही नहीं जाता। तो मेरे आका पाक सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? सरकार ने फरमाया अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें नफल हज का सवाब दे, अल्लाह तुम्हें नफल रोजे का सवाब दे, अल्लाह तुम्हें नफल ज़कात का सवाब दे, आका जी क्या करें? सरकार ने फरमाया गरीब से प्यार करो, अल्लाह नफल हज का सवाब अता फरमाएगा। गरीब से प्यार करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम देखें, दुनियादार कभी भी जिसका सिर्फ ज़हन और ख्याल दुनिया है, वो कभी भी गरीब का सक्का नहीं हो सकता सवाए मफाद के। मफाद होगा तो गरीब से प्यार कर लेगा, मोहब्बत की बात कर लेगा, लेकिन गरीब से लाजपाली वो ही करता है जो अल्लाह का प्यारा और नबी या वली होता है, यह सच्चा मोमिन होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इन्होंने 950 साल तबलीग की, 80 बंदों ने कलमा पढ़ा। 80 बंदे वो थे जो तबके के गरीब बंदे थे। कौन थे? गरीब बंदे थे। 80 बंदों ने कलमा पढ़ा। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम की शान भी देख लें, हजूर ने 23 साल तबलीग फरमाई है और दिन रात नहीं फरमाई, लेकिन जब मेरे आका ने ज़ाहिरी विसाल फरमाया तो आका करीम अलैहिस्सलाम का 1,24,000 कमोबेश ऐसा गुलाम था जिसने कलमा भी पढ़ा था, ज़ियारत करके सहाबियत का शरफ भी हासिल किया। और 6 लाख वो बंदा था जिसने हुजूर की गुलामी का दम भरा था। ये 80 बंदे 950 साल तबलीग का सिला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मीरू के पास गए, भाई और तुम्हें क्या होता है, आओ अल्लाह की तौहीद का इकरार करो, मैं नबी नूह की नबूवत का इकरार करो, अल्लाह तुम्हें दुनिया की इज्जत भी देगा, तुम्हें कब्र हशर की इज्जत भी देगा, क्यों मारे मारे और शैतान के रास्ते पे भटक रहे हो। उन्होंने कहा एक शर्त है। क्या है? एक शर्त है, हम कलमा पढ़ते हैं, ये जो गरीब है ना नूह आपके इर्दा गिर्द, इन्हें पीछे हटा दो, हमें करीब कर लो, हम आपका कलमा पढ़ देंगे। हम ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही साफ में खड़े हो गए महमूद और अयाद, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। हम कभी भी ऐसा नहीं गवारा कर सकते कि एक ही में अमीर भी हो और एक ही में गरीब भी हो। जब मूसा नूह अलैहिस्सलाम ने इतनी बात सुनी ना तो नूह अलैहिस्सलाम जलाल में आए। जलाल में आकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, वमा आना बितारी दिल मुमिनीन इन आना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम के उमरा, तुम कहते हो मैं गरीबों को छोड़ दूं, तुम्हें अपने करीब कर लूं। ना ना ना, जब तुमने मुझसे मुंह फेरा था उस वक्त इन्होंने मेरा कलमा पढ़ा था, इन्होंने तौहीद पे नूह अलैहिस्सलाम की गुलामी पे मारे खाई हैं, तुम्हारे जुल्म सितम बर्दाश्त किए हैं, लेकिन फिर भी कलमा नहीं छोड़ा है। मैं नबी हूं, तुम कहते हो मैं अमीरों को देकर गरीबों से अपना मुंह फेर लूं, अमीरों को करीब कर लूं। ना ना, ये दुनियादार ऐसा कर सकता है? नबी लजपाल होता है, ये गरीबों से प्यार करता है। लजपाल परीत नो तोड़ दे नहीं, ओ जिद्दी बां फड़ दे ओनू छोड़ दे। ये
भी आप थोड़ा थोड़ा आप ही पढ़ लें। माशाल्लाह सब बहुत अच्छा साउंड चला रहे हैं, अल्लाह बरकत फरमाए। आप भी पढ़ लें ताकि शहीदों की महफिल में हमारी हाज़िरी भी लग जाए और प्यारों का जिक्र भी हो जाए। मिल के कहें लज पाल परीत नो तोड़ दे नहीं, ओ जिद्दी बाँ फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमा आना बितारी दिल मोमिनीन, मैं गरीबों को नहीं छोड़ सकता, इन मोमिनों को नहीं छोड़ सकता। तुमने कलमा पढ़ना है तो ठीक है पढ़ लो, मैंने कौन सी दुनिया कमानी है। नबी ने तो रब को राजी करना है। जिसने भी रब को राजी करना है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, दिल से तकब्बर को हटा कर आजरी पैदा करके नबी के कदम में आना तुम्हारा काम है। दो जहां की बिगड़ी बनाना मोहम्मद के रब का काम है। तो अल्लाह के जो प्यारे होते हैं यही बिगड़ी बनाते हैं और यही लाजपाली करते हैं। मेरे आका पाक की सलातो सलाम की हदीस, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हजरत नबी करीम सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का कोई गरीब बंदा दुनिया से चला जाए, पीछे अपनी छोटी छोटी यतीम औलाद छोड़ जाए और उसकी औलाद का भी पहरा देने वाला कोई ना हो, उसके ऊपर कर्जा हो, कर्जा अदा करने वाला भी कोई ना हो, मैं आमना का लाल नबी कहता हूँ, उसकी औलाद का वारिस भी कमली वाला, कर्जे का ज़ामन भी कमली। कमली वाला ही है उसका वारिस, उसका क्या है? कमली वाला है। कौन है? कमली वाला है। गरीबों से प्यार करने वालों, गरीब के काम आने वालों, आओ नबी पाक सलातो सलाम ने क्या शान बयान फरमाई। फरमाया मन कान फी हाजतिल मुस्लिमी कान अल्लाहु फी हाजतिही। ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के मुसलमान की मदद की, अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा। हजूर ने फरमाया जो किसी गरीब की मदद के लिए जितने कदम उठा के जाएगा, अल्लाह हर कदम पे एक नेकी भी देगा, एक गुनाह माफ फरमाएगा। एक नेकी भी देगा, एक गुनाह भी मुआफ़ फरमाएगा। सलाम के गुलामों, तो मैं बताना ये चाहता था, असल लजपाली गरीब परवरी या नबी कर सकता है या अल्लाह का वली कर सकता है। आज जिन दुनियादारों के पीछे पीछे हम मारे मारे फिर रहे हैं और अपनी इज्जत खाक में मिला रहे हैं, मेरे नबी के गुलामों, ये तो वोट लेकर तेरी तरफ देखने वाले भी नहीं है, ये तुझे पहचानने वाले भी नहीं है। उस कमली वाले की मोहब्बत का दम भर, जिसने दुनिया ही में नहीं कबर अशर में भी बिगड़ी बनानी है। ओ जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज ओना भी बाजियां जेड़े तरसदे सन दीद नो दिने राती हो, अज उन्हां भी बारियां ओ मारियां ने। ते जद बाग अंदर हिजाने वाल खोले, ते पंछी उड़ के मार उडारियां ने, मोहम्मद बुढ़िया ओ चुठाई जग सारा हो, एक कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। असल लजपाल या अल्लाह का नबी है या अल्लाह का वली है, ये वलियों के गुलाम हैं। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया,
दिन माशर के दो कितारें लगी होंगी, एक जन्नत वालों की, एक जहन्नम वालों की। जहन्नमियों में से एक निकलेगा, जन्नतियों की कितार की तरफ आएगा। एक जन्नती का पल्लू पकड़ेगा, पल्ला पकड़ के अर्ज करेगा, मुझे पहचानो ना, अनल्लाजी सकैतुला का शरबा, दुनिया में मैंने आपको गिलास पानी का पिलाया था, मुझे पहचानो ना, जिसे तुमने दुनिया में काम के लिए भेजा था। अल्लाह के प्यारे, दुनिया में मैं तुम्हारी मदद करता रहा, तुमसे मोहब्बत करता रहा, खिदमत करता रहा। आज तुम्हारी बन आई है, आज तुम्हारी बिगड़ी है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे तुम्हारी सुनवाई है, शनवाई है। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मुझे भी जन्नत अता फरमाए। सारे जन्नती जन्नत में जाएंगे, वो अल्लाह का वली खड़ा हो जाएगा, रब फरमाएगा बंदे नमाजें पढ़ते रहे जन्नत मिल जाए, हाज करते रहे जन्नत मिल जाए, ज़कातें देते रहे जन्नत मिल जाए। मेरे प्यारे वली तू जन्नत में नहीं जाता। वो अर्ज करेगा मेरे करीम रब, जब तक मेरा ये मुरीद जन्नत नहीं जाएगा मैं भी जन्नत नहीं जाऊंगा। लाजपाल परीतनो ओ तोड़ दे नहीं, जिदी बाँ फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं। आओ मेरे नबी पाक ने गरीबों से कैसे प्यार फरमाया है। आज गरीब बीमार हो जाए, हम तो उसकी बीमार पुरसी के लिए भी नहीं जाते। अमीर की भैंस बीमार हो जाए, दिन में 4 चक्कर लगाते हैं कि अमीर नाराज ना हो जाए, उसे राजी करने के लिए। जनाबे वाला हम 4-4 चक्कर लगाते हैं, भाई तेरे माल का क्या हाल है, तेरी भैंसों का क्या हाल है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, तू वहाँ पे भैंस का ना पूछे तो अमीर नाराज हो जाता है। यहाँ गरीब बीमार हो जाए, इसका ना पूछे रब भी नाराज, रब का नबी भी नाराज, रब भी नाराज हो जाता है, रब का रसूल भी नाराज हो जाता है। भाई गरीब बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी के लिए जाया करें, अगर हो सके तो उसकी हिदमत भी किया करें। इस दौरे फानी के अंदर और मादियत परस्ती के दौर के अंदर आपको पता है इलाज करवाना कितना मुश्किल है। सरकारी अस्पतालों में जाएं तो बड़े डॉक्टर तो बात ही नहीं सुनते, सिफारिश के बगैर वहां पे काम नहीं होता। और अगर जनाब प्राइवेट में चले जाएं तो वो कहते हैं इमरजेंसी लाओ, इमरजेंसी फीस दोगे तो हम आपकी बात सुनेंगे, तो फिर भी टाल मटोल कर दिया जाता है और गरीब को इतना जलील किया जाता है। लेकिन सुने, मेरे हुजूर ने फरमाया जो बंदा किसी बीमार की बीमार पुरसी के लिए जाता है, जितना वक्त बैठता है वो ऐसे है जैसे अल्लाह की जन्नत में से अपनी झोली में हीरे जवाहिरात इकट्ठे कर रहा है, अपनी झोली में हीरे जवाहिरात इकट्ठे कर रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोहल्ला में एक गरीब औरत है जिसे मोहल्ले में कुछ समझा नहीं जाता है, बीमार हो गई। अल्लाह के नबी इसका पता लेने चले, अल्लाह के नबी पता लेने गए। सरकार ने देखा वक्त नज़ा तारी है, फरमाया मेरे सहाबा जब ये फोत हो जाए, इसके जनाजे का इंतजाम हो जाए, इसको उस वक्त तक ना दफनाना जब तक कमली वाला ना आ जाए। मेरा मुर्शद ऊंचा ते ऊंचे आदे संग लाई, ओ सदके जावा उन्हें ऊंचिया कोलों, ए जिन्ना नीवे नाल निभाई। वक्त नज़ा तारी है, फरमाया से ना दफनाना जब तक मैं ना आ जाऊं। दिन का वक्त था, सरकार कैलूला फरमा रहे थे। कैलूला समझते हैं ये जोर के बाद घंटा डेढ़ आराम करना है, इसके साथ बंदे के जिस्म की और दिमाग की थकन दूर हो जाती है और ये हुजूर की सुन्नत है। गर्मी का मौसम है, सहाबा ने देखा अगर हुजूर को बुलावा भेजेंगे तो अल्लाह के नबी को तकलीफ होगी, तो सहाबा तो चाहते ये थे कि हमारे हबीब को एक कांटे की तकलीफ ना पहुंचे, हमारी जानें सूली पे लटका दी जाएं, लेकिन हमारे नबी को तकलीफ ना पहुंचे।
उन्होंने जनाजा का वक्त हुआ, जनाजा पढ़ा दिया, दफना दिया। अब मेरे नबी जानते हैं जब मस्जिद में तशरीफ लाए असर का वक्त, सरकार ने फरमाया बताओ मेरी गरीब उम्मतिया का क्या बना। अर्ज किया या रसूल अल्लाह दफनाए। हजूर जलाल में आए, फरमाया क्यों नहीं बताया। अर्ज किया आका जी हमने आपके आराम का ख्याल किया है। फरमाया चलो फिर तैयारी करो, सारे सहाबा मिल जाओ, हम जमात की शक्ल में गरीब की कब्र पे जाएंगे। हम जमात की शक्ल में गरीब की कब्र पे जाएंगे। उस नबी के नाम के अंगूठे चूमने के लिए हम दलीलें मांगते हैं, या रसूलुल्लाह कहने पे हम दलीलें मांगते हैं। जो गरीबों से इतना प्यार करने वाला है की कसम, हमें तो नाज़मी का अहदा मिल जाए तो हम गरीब को कुछ नहीं समझते। तो मेरा कमली वाला वो है जिसे अल्लाह ने दुनिया की क्या अर्श की भी और फर्श की भी बादशाही अता फरमाई है। ऊंची दब क्या को जुबान अल्लाह। मेरे आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की जमात है, आगे आगे आका पाक है, पीछे अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, मौला अली, सारे सहाबा है, सहाबा की जमात चल रही है। पीर मेर अली शाह साहब ने जब ये हदीस पढ़ी ना तो ये मंजर इस तरह बयान किया, कहते हैं आरी उत्ते आरिया, आरी उत्ते आखो पीछे हलकत सारी। आपके सुनने पे भी सुभान अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। हजूर जब तशरीफ ले गए उसकी कब्र पे, मेरे आका ने दुआ मांगी उसके लिए। अब मेरे नबी ने पता क्या फरमाया, सरकार ने फरमाया इसकी कब्र में अंधेरा था, मैं कमली वाले का कदम लगा है, अल्लाह ने इसकी कब्र में नूर दाखिल फरमा दिया, इसकी कब्र में नूर दाखिल फरमा दिया है। आका पाक की मस्जिद में एक औरत सफाई दिया करती थी, झाड़ू दिया करती थी। मस्जिद की सफाई ये बहुत अजर का काम है। हमारे मुर्शिद ग्रामी पीसी इजाज़ सदीक शाह साहब बुहारी आप हमें अक्सर फरमाया करते थे, बेटा अल्लाह के घर की सफाई किया करो, अल्लाह पलीत दिल पाक कर देता है। और ये बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर में बेबरकती हो, हूं सफेद हो चुके हैं, भाई भाई झगड़ते हों, लड़ाइयाँ हों, तो क्या किया करो, अल्लाह के घर की सफाई किया करो, अल्लाह बरकत भी देगा, इत्तिफाक की दौलत भी देगा। सफाई तो हम तब करेंगे जब हमें मस्जिद में आने की आदत होगी, हम 5 टाइम आते होंगे, हमें पता होगा भाई कौन सा कोना साफ करना है, किधर गंद पड़ा है, किधर हमने ख्याल करना है। तो जो आता है उसका मकाम यह है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं 7 बंदों को अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा, उनमें से एक बंदा वो है राजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मस्जिद इज़ा खरजा मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि, जिसका दिल अल्लाह की मस्जिद से जुड़ा हुआ है, फजर बाजमात पढ़ता है और इस इंतजार में रहता है कब कारी साहब अज़ान देंगे, जोर भी बाजमात जाके अदा करूंगा। इज़ा खरजा मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि। तो मेरे नबी के गुलामों ये बुढ़िया सफाई किया करती थी, दिन 2-4 गुजरे तो ये ना आई, तो आज कौन गरीब का पूछता है, लेकिन सदके जाएं लजपाल आका के। मेरे हुजूर ने फरमाया वो बुढ़िया किधर गई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो तो विसाल कर गई है, वो तो दुनिया से चली गई है। आका पाक की सलात व सलाम ने फरमाया चलो फिर हम उसकी कब्र पे जाएं, चलो फिर हम उसकी कब्र पे जाएंगे। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आया करते थे, वो अपना छोटा बच्चा भी ले आया करते थे। गरीब सहाबी, छोटा बच्चा, कभी दाएं बिठाना, कभी बाएं बिठाना, कभी आगे बिठा लेना। आए तो हम कहते हैं ना बच्चे पीछे हो जाएं, नहीं भाई अच्छी महफिल में अपने बच्चों को लेके आया करें। कोई भी दीनी महफिल हो, अच्छी महफिल हो, अपने बच्चों को लेके आया करें। ये समझे कि एक गुट्टी है जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो सी देंगे उसका असर आपको नजर आएगा। अच्छी महफिल में लेकर जाएंगे तो आपके बच्चों में अच्छा जज्बा पैदा होगा, दीन की मोहब्बत पैदा होगी। जुम्मा के मौका पे भी लेके आया करें और बच्चों को साथ खड़ा किया करें, उन्हें पता चले बच्चे बड़ों से सीखते हैं। लेके आते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। सरकार ने फरमाया वो सहाबी नहीं आ रहे, बच्चे वाला सहाबी नहीं आता। अर्ज किया या रसूल अल्लाह उसका बच्चा फोत हो गया और इसी गम में वो रोता रहता है, रोता रहता है, उसने सारे काम ही छोड़ दिए हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया चलो हम उसके घर जाएंगे,
हम उसके घर जाएंगे। मेरे आका पाक उसके घर तशरीफ ले गए। सहाबी रो रहे हैं। मेरे हुजूर ने से दिलासा दिया, ना रो चलिए, ओ कर्मा सड़िए, कुछ सबर कर सुदैने, बेपरवाह नल ओ यारी ला के, दुख पैंदे नियो सैने, उम्रे कोयल कूकू कर दे, ओ कैसे कूक सुना दे, किथे सुख मोहम्मद बशार ते भरे जहान दुखां दे। ऐसे आप ही रोना बंद कर दे। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा दुनिया से गया है, मुझे बड़ा ही प्यारा है, मुझे सब्र कैसे आए। आका पाक सलात व सलाम ने उसे फरमाया, क्या सहाबी तू ये चाहता है जब तू जन्नत में जाए तेरा यही बेटा तेरा इस्तिकबाल करे। ऊंची आवाज, कौन जाता है गरीबों के घर से? कौन जाता है? हजूर जमात लेकर जा रहे हैं। कौन गरीबों से प्यार करता है? फरमाया तू चाहता है तेरा वही बेटा जो दुनिया से चला गया है जन्नत में तेरा इस्तिकबाल करे। हाँ आका जी मैं यही चाहता हूँ। फरमाया फिर सब्र कर जा, अल्लाह की रजा पे राजी हो जा, तू रजा पे राजी हो जाएगा। जब तू जन्नत में जाएगा वो बेटा तेरा इस्तिकबाल करेगा। गरीबों को दिलासा कैसे दिया है हुजूर ने? कैसे हुजूर ने गरीबों को दिलासा दिया है? आका पाक अलैहि सलातु व सलाम ने तरीका बताया है। आज तो गरीब को अगर हम देते हैं तो फिर उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। थैला एक दे दिया 500 रुपए का, उसमें कोई माल है, अच्छी बात है, देना चाहिए। 7 फोटोएं और तस्वीरें बनाकर फेसबुक पे नेट पे लगा दी जाती हैं, इश्तिहारबाजी अखबारात में भी दे दी जाती है। गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि मेरे नबी के गुलामों, ये रिज़्क बंदे की वांड नहीं है, ये तो रब कख में करे मुझे लख में करे, चाहे मुझे लाख में कख में करे तुझे कख लाख में कर दे, तो ये उसकी वांड है, ये खुदा की वांड है, ये बंदे की तकसीम नहीं है, ये खुदा की तकसीम है। और ये अल्लाह ने रिज़्क देकर मालदारों को आजमाइश में रखा है। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, आप अगर गरीब को देते हैं ये ना समझे हमने बड़ी बहादुरी की है, ना, उसका दिया है उसमें से देते हैं, उसके दिए में से देते हैं। हुजूर ने तरीका बताया। सरकार के सहाबी थे हजरत जाबर, इनके अब्बा गज़वाए ओहद में शहीद हो गए हजरत अब्दुल्ला। पीछे एक रिवायत के मुताबिक 7 बहनें हैं, एक के मुताबिक 9 बहनें हैं। 9 बहनों का अकेला भाई है और खाने कमाने का इंतजाम भी कोई नहीं है। मामलात बड़े टफ है, मुश्किल है। मेरे नबी के गुलाम एक दिन ये भी गजवा में सरकार के साथ सफर कर रहे थे। इनकी ऊँटनी इतनी लागर है, बार बार पीछे रह जाती है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो जाबर है इसकी ऊँटनी पीछे रह जाती है। जब हुजूर ने इतना सुना, मेरे आका ने अपनी ऊँटनी को मुहार को पकड़ा और उसे रोक लिया। तब तक नबी पाक ने ऊँटनी नहीं चलाई जब तक जाबर बराबर नहीं आया। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने हजूर ने जब अब्दुल्ला जाबर आपके बराबर आ गए, सरकार ने फरमाया, जाबर तेरी उठनी बड़ी लागर है, ये पीछे रह जाती है। जी आका ये पीछे रह जाती है। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में छड़ी मुबारक है। हजूर ने उसका कचौका दिया। जब कचौका दिया ना, ये उठनी जो लागर थी इसमें ताकत आ गई।
कदे सोटी मारिया भी ताकत आउंदी। ये नबी के हाथ से लगी हुई छड़ी है। अल्लाह ने इसमें ये बरकत रखी है कि जिसको लग जाए मुर्दे में भी जान पैदा हो जाती है। इसमें ताकत आ गई। अब ये चलने लगी, इतना तेज चलने लगी, सारे सहाबा की उठनियां पीछे रह गई, नबी करीम की सवारी कस्वा भी पीछे रह गई। जाबर मुहारे पकड़कर खींचते हैं, बेअदबी ना कर। बड़े बड़े सहाबा कबार की सवारियां पीछे, नबी की सवारी पीछे है। रुक जा, ठहर जा। ये उठनी कहती है जाबर खुद चली होती तो ठहर जाती, आज नहीं रुकूंगी, आज नबी ने चलाया है। आज किसने चलाया है? वो नबी ने चलाया है। जब मेरे आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह पे पड़ाव किया, जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, फरमाया जाबर तेरी ऊँटनी बड़ी दौड़ दी है, जाबर तेरी ऊँटनी बड़ी टुर दी है। आका जी सारे करम तो आका जी सारे करम आप देने, हस हस जिन्ना कदर न मेरे साहिब नूं वड्डे आइयां, ओ मैं गलियां दा रूड़ा गूड़ा ते मैल चढ़ाया ओ साइयां। कि बंदे को जिसकी वजह से इज्जत मिले, जिसकी वजह से फन मिले, जिसकी वजह से इल्म मिले, बंदा उस उस्ताद को उस्ताद ही ना समझे, बंदा उसको अपना रहबर ही ना समझे, अपना करम फरमाई ना समझे। तो भाई मैं भी आपके सामने बैठा हूं तो ये मेरे मुर्शिद की निगाह है और ये मेरे असातिज़ा का करम है। मेरे उस्ताद ग्रामी आपके पास आते हैं, मुफ्ती यूनुस चिश्ती साहब, ये सब उस्तादा की मेहनत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है, हूँ हाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है। या रसूलल्लाह ये नहीं चलती थी, आपने ही तो उसे चलाया है। सरकार ने फरमाया बेचेगा, ऊँटनी बेचेगा। या रसूल अल्लाह जिथे दिल दिते होण उथे सौदे ते नहीं होंदे। या रसूल अल्लाह जिथे दिल दिते होण उथे सौदे नहीं होंदे। मेरे आका ने फरमाया नहीं जाबर आज मैं तुझसे ऊँटनी खरीदूंगा, आज मैं तुझसे ऊँटनी, कीमत तय हुई। सरकार ने कीमत अदा फरमाई, ऊँटनी को बांध लिया। ऊँटनी को बांध लिया। जब जाबर वो पैसे लेकर जाने लगे ना, सरकार ने फिर जाबर को बुला लिया। मेरी तरफ कान करें, तकरीर खत्म करने लगा हूं। तो मेरे नबी के गुलामों सरकार ने फरमाया जाबर इज़हब बिसामानी का व जामाली का बारकल्लाहु लका फीहिमा, ऊँटनी भी ले जा, ऊँटनी की कीमत भी ले जा। कमली वाला तुझे दुआ देता है, अल्लाह तेरे माल में भी बरकत दे, तेरी ऊँटनी में भी बरकत दे। ये सरकार ने तरीका बताया है। सरकार को पता है इसकी 7 या 9 बहनें हैं, इसके मामलात बड़े मुश्किल में हैं, और सरकार ने सीधा नहीं, सरेआम नहीं दिया भाई तू गरीब है ले ले पैसे, नहीं। सरकार ने पहले ऊँटनी को तेज रफ्तार बनाया, फिर मेरे आका ने ऊँटनी की कीमत लगाई, फिर कीमत दी। अब ऊँटनी तोहफे में दी है ताकि गरीब की गुर्बत का मजाक ना उड़े, बल्कि लोगों को पता चल जाए कमली वाले की सुन्नत क्या है। जब गरीब को दिया जाए तो इस अंदाज में दिया जाए कि उसका दिल राजी हो जाए, रब भी राजी हो जाता है। तो दुआ है अल्लाह करीम मेरा और आपका बयान करना है अभी, यहाँ ठीक बस। अच्छा 5 मिनट वो कह रहे हैं अभी लगाने हैं, चलें मोहब्बत की दास्तान सुन लें। आप सईदों से प्यार करने वाले हैं ना, सुने। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, क्या नाम बोला? सारे बोले ऊंची आवाज में, अब्दुल्ला बिन मुबारक। अल्लाह वालों का नाम लें तो अल्लाह सगीरा गुनाहों का कफारा फरमा देता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, मगरिब के बाद का टाइम है और 3 चक्कर हैं मुकम्मल हुए। इतने में हाथ गैबी से आवाज आती है, अब्दुल्ला जा बगदाद में चला जा, वहाँ हमारा एक प्यारा रहता है जिसका नाम बहराम है, उसे जाकर मोहम्मद के रब का सलाम दे दे, उसे जाकर मोहम्मद अरबी के रब का सलाम दे देना।
गरीब परवरी, गरीब की मदद अगर सिद्के दिल से कोई काफिर भी करता है, अल्लाह उसे काफिर नहीं रहने देता, अपने महबूब की गुलामी अता फरमा देता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैं सवारी पे सवार हुआ, लेकिन मेरे ज़हन पे ये चीज़ें सवार हैं कि जिसे रब का सलाम आए, पता नहीं कितना बड़ा वली होगा, कितना बड़ा हाजी होगा, नमाजी होगा, परहेजगार मुत्तकी होगा। कहते हैं मैं बगदाद आया, पूछा यहाँ कोई हजरत बहराम रहते हैं? बताने वालों ने कहा यहाँ हजरत बहराम कोई नहीं है, यहाँ तो आग का पुजारी एक जालिम और जाबर बहराम रहता है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं परेशान हुआ, एक एक दरवाजे पे गया, कोई मुसलमान बहराम मिल जाए, क्योंकि सलाम तो उससे ही आए जो कमली वाले का गुलाम। काफिर को सलाम कैसे आएगा? कहते हैं थक हार के मैं बिल आहर बहराम के दरवाजे पे आया, मैंने आके पूछा ओए बहराम बता तेरा हम नामी कोई मुसलमान बहराम भी यहाँ रहता है? कहने लगा ना, मैं ही बहराम हूँ पूरे बगदाद में, मैं किसी मुसलमान बहराम को नहीं जानता। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया बता फिर कोई नेक अमल भी किया है? कहने लगा सारी जिंदगी जुल्म में गुजरी, जोर में गुजरी, धोखे में गुजरी, फरेब में गुजरी, अल्लाह रसूल की नाफरमानी में गुजरी, आग की इबादत और पुजारी में गुजरी है। हाँ एक दिन मुझे याद आता है, मगरिब के बाद का टाइम था, आओ सही तू से प्यार करने वालों, बेराम कहता है मगरिब के बाद का टाइम था, मैं अपने सेन में बैठा हूँ, मेरे दरवाजे पे दस्तक देने वाले ने दस्तक दी है, दरवाजा खुला, मैंने क्या देखा हैरान हो गया। मेरे मोहल्ले की एक बुरकापोश सैयदजादी है जो बेवा हो चुकी है, वो मेरे दरवाजे पे आई है। मैंने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ के अर्ज किया ऐ नबी के घर की शहजादी, तुम तो दिन की रोशनी में कभी बाहर नहीं निकली, आज रात के वक्त कैसे बाहर आ गई? वो बेराम कहता है सैयदजादी बोली ही नहीं है, वो उल्टे कदम चलने लगी, मैं भी चलने लगा, हत्ता कि सैयदजादी अपने घर में आई। मैं क्या देखता हूँ, सैयदजादी के घर में छोटी छोटी यतीम शहजादियाँ हैं, वो माँ से लिपट गई, रोने लगी, कहने लगी मारी माँ आज इतने दिन हो गए हैं जब से हमारा बाबा दुनिया से गया है, हमने पेट भर के खाना नहीं खाया, बाप मरे सिर नंगायो ते वीर मरण कंडहाली, मावा बाजी मोहम्मद बशा कौन करे रखवाली, ते दुखिए दी गल दुखिया जाने, ते सुखिए नू की खबरां, यार जिना दे ओ मौत ने मारे, ओ तक तक रोण कबरां। कहता है पत्थर दिल था, लेकिन आज ये मंजर देखकर, यतीम शहजादियां रोती देखकर मेरा दिल पसीज गया और मैं समझ गया इन्हें खाने की जरूरत है। मैंने पूरे महीने का इंतजाम किया। जब सैयदजादी के घर से मैं निकला, मेरा दिल बोला ऐ बेराम सारी जिंदगी जुल्म किया है, सारी जिंदगी नाफरमानी में गुजारी है, आज तूने वो नेकी की है, खुदा भी राजी है, फर्श पे मुस्तफा भी राजी है, खुदा भी राजी है, फर्श पे मुस्तफ़ा भी राजी है। जब इतनी सुनी अब्दुल्ला बिन मुबारक ने सीने लगाया, तो गरीबों से प्यार करने वालों जब सीने लगाया, फरमाया यही वजह है रब ने तेरी तरफ सलाम भेजा है। जब सलाम कहा दिल और नरम हुआ, कदमों में गिरा, कहने लगा बाल चिराग इश्क दा मेरा रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रुशनाई जावे विच जमीना। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। तो हजरात ये गरीब परवरी ऐसा नेक अमल है कि अल्लाह करीम इसके सदके दुनिया में भी इज्जत देता है, कब्र हश्र में भी इज्जत देता है।